जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के दिन का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे थे, स्पेशली जो इन्वेस्टर हैं, जो शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं। उनको तो लग रहा था पता नहीं कैसा बूम आ जाएगा, लेकिन आपको पता होगा शेयर मार्केट आज काफ़ी हद तक नीचे भी गया था, बाद में कवर भी हो गया था। आपको ये भी नोटिस किया होगा दोस्तों, 4 जून को जब हमारे इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे, जब भी शेयर मार्केट ने काफ़ी नेगेटिव प्रभाव दिखाया था। तो हालांकि ये तो अलग बात होगी, लेकिन शेयर मार्केट के अंदर इस बजट के अंदर क्या क्या जो चेंजेस आए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता होगा हर बजट के अंदर कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है। लास्ट के अंदर आप इसको कंक्लूजन करके कमेंट में हमें जरूर बताएं कि ये बजट आपके लिए अच्छा था या बुरा था। सबसे पहला जो दोस्तों चेंज है वो है कैपिटल गेन के अंदर। आपको पता होगा कैपिटल गेन 2 तरह से हो सकता है। आपको एक तो लिस्टेड शेयर्स को बेचते हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को बेचते हैं। उसके अलावा कोई होता है दोस्तों, वो होता है अदर देन लिस्टेड शेयर का। तो उसके अंदर पहले क्या होता था, आपका 20% टैक्स लगता था अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी मकान, दुकान, प्लाट, इस तरह का कोई भी प्रॉपर्टी आपने बेची है, तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर 20% टैक्स देना पड़ता था। और इस रेट को दोस्तों 20% से घटा करके 12.5% कर दिया गया है। तो कितना बड़ा चेंज आपके लिए हो गया है, ये 7.5% का टैक्स आपको बच जाएगा। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन लिस्टेड शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का 20% की जगह 12.5% का रेट ऑफ टैक्स है हो गया। इसके बाद में जो दूसरा चेंज आया है दोस्तों, दूसरी गुड न्यूज आई है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 के अंदर, 112A के अंदर आपको पता होगा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो या अपने लिस्टेड शेयर्स को बेचा होता है तो ये लॉन्ग टर्म हो जाता है। 12 महीने के बाद आप बेच देते हैं। तो लेकिन पहले ये 1 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट होता था, उसके बाद ही आपको 10% टैक्स देना पड़ता था। अब 1 लाख रुपए की जगह 1,25,000 रुपए आपका ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन रिलीफ नहीं दिया है, इतना ही इन्होंने रेट बढ़ा दिया है। लेकिन फिलहाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 लाख रुपए की जगह 1,25,000 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका माफ हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा 25,000 रुपए है, जिसपे आपको पहले 10% टैक्स देना पड़ता था, तो उसका 2,500 रुपए आपका यहाँ पे बच जाएगा। तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है या आपके लिस्टेड शेयर हैं इक्विटी के, उनको बेचने पर अब आपको 1.25 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना। इसके अलावा दोस्तों एक और चेंज है, काफ़ी सारी ऐसी एसेट्स होती हैं जो कि किसी कैटेगरी में नहीं आती हैं। फॉर एग्जांपल पेंटिंग, ज्वेलरी, आर्ट वगैरह होती है। इनको लॉन्ग टर्म में क्लासीफाई करने के लिए पहले आपको 3 साल तक का वेट करना पड़ता था, लेकिन अब इस बजट के बाद में आपको 2 साल बाद ही इन्हें आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्वालिफाई कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना जो एडवांटेज है, वो फायदे हैं, वो उठा पाएंगे। गुड न्यूज़ के बाद में दोस्तों कुछ बैड न्यूज़ का भी डिस्कस करना बनता है। जैसे कि सेक्शन 112A में मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका था, वैसे ही सेक्शन 111 के अंदर भी 111A में भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। और आपको पता होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐसा गेन होता है दोस्तों जो आप 12 महीने से पहले रख करके किसी शेयर को बेच देते हैं। अगर आपके कोई भी लिस्टेड शेयर हैं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, जिनको दोस्तों आप 12 महीने से पहले लेकर के बेच देते हैं, तो पहले आपको 15% टैक्स वहाँ पे देना पड़ता था। अब अनफॉर्चुनेटली आपको 20% टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो पहले आपको 15,000 देने पड़ते थे, अब आपको 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। दोस्तों ये चेंज आज की तारीख से ही इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। जो भी आपके रेट बढ़े हैं या घटे हैं, ये आपके दोस्तों 23 जुलाई 2024 एप्लीकेबल हो गए हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर अब आपको 15 की जगह 20% टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद में शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए एक और बुरी खबर ये आई है दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हालांकि लाख से 1.25 लाख तो इन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद जो कमाई कराओगे पहले आपको 10% देना पड़ता था, अब आपको 12.5% देना पड़ेगा, मतलब 2.5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आपको 1 लाख रुपए टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, पहले आपको 10,000 रुपए देने पड़ते थे, अब आपको 12,500 देने पड़ेंगे। तो यहां पर भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको 15 से 20% हो गया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10 से 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों एक और जो टैक्स का आपको जो प्रभाव पड़ने वाला है वो है बाय बैक ऑफ शेयर्स। आपको पता होगा जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीदती है, बाय बैक करती है, तो आज की तारीख से पहले वो कंपनी उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होता था टैक्स देती थी। सेक्शन 1034A के अंदर टैक्स पेयर जो होता था दोस्तों, जिन्होंने शेयर इन्वेस्टर होता था, उसके हाथ में ये एग्जम्प्ट होते थे। लेकिन आज की तारीख के बाद अगर आपका कोई भी बाय बैक ऑफ शेयर होगा तो उसके ऊपर भी आपको इन्वेस्टर को टैक्स देना पड़ जाएगा। इसके अलावा एक और आखिरी जो बैड न्यूज़ बोल सकते हैं या नुकसान हो सकता है एक टैक्स पेयर को या एक इन्वेस्टर को, वो है दोस्तों सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। आपको पता होगा बहुत सारे लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में पहले से ही इतना लॉस खा के बैठे हैं, और आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो उसका कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। जब भी किसी चीज़ को बाय कर लेंगे तो STT पेड करना पड़ता है। तो एटमोस्ट ये डबल हो गया है, 0.06 से ऐसे करके 1.2 हो गया है तो फ्यूचर्स के अंदर एंड ऑप्शंस के अंदर। तो दोस्तों जब भी आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन खरीदना है तो वहाँ पे जो आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता था वो लगभग डबल हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर को देखनी पड़ेंगी और उसके बाद ही आपको आगे का काम करना है। तो दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं ये जो बजट था आपके लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ।
और क्या सजेशन आगे के लिए आप इन्हें देना चाहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारा दोस्तों हौसला देख कमेंट कर करके, लाइक कर करके, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बढ़ा दें, ताकि हम आगे भी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। बजट के ऊपर विस्तार से ऑलरेडी एक वीडियो हमारी आ चुकी है, उसको भी आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।